बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड के कुशगढ़ का इलाका और यहाँ धड़कती है रेत माफिया की काली अर्थव्यवस्था। रात के सन्नाटे में हाइवा दौड़ती हैं, बैरियर खामोश खड़ा रहता है और कानून को चीरती हुई निकल जाती हैं अवैध रेत से भरी गाड़ियां। ये तस्वीर है ग्राम पंचायत कुशभाठा, विकासखंड कसडोल, जिला बलौदाबाजार की, जहां कुशभाठा बैरियर से हर रात गुजरती हैं अवैध रेत से भरी हाइवा। न रॉयल्टी पर्ची, न पिट पास, फिर भी परिवहन जारी। क्यों? कौन देता है संरक्षण और किसके इशारे पर चल रहा है ये रैकेट? बताया जाता है कि यहाँ के जिम्मेदार कर्मचारी रेत माफिया के खौफ में कार्रवाई करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। इधर बैरियर पर सन्नाटा, उधर रेत माफिया का ओपन फ्रीवे। और यहीं खत्म नहीं होती कहानी। इस अवैध रेत को महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक में बड़े पैमाने पर सप्लाई किया जा रहा है। अर्थात एक जिला नहीं, पूरा नेटवर्क सक्रिय है। हमारी जांच में सामने आया कि रात के अंधेरे में कई हाइवा गाड़ियां बिना दस्तावेज कुशभाठा बैरियर पार करती हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है, कार्रवाई सिर्फ कागजों पर, जमीन पर कुछ नहीं। इस संबंध में हमने वन विभाग अर्जुनी रेंजर से बात की। इस पूरे मामले पर हमने बात की वन विभाग में पदस्थ अर्जुनी रेंज के रेंजर से। सुनिए वे क्या कहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल वही, जब माफिया खुलेआम नियम तोड़ रहे हैं तो कार्रवाई कब और किसके खिलाफ? क्या प्रशासन जागेगा या रेत माफिया यूं ही प्रदेश की नदियों को लूटता रहेगा? हम निगरानी जारी रखेंगे, सच सामने लाते रहेंगे। हूँ राजेश मिश्रा, जन संवाद, और मैं इस समय मौजूद हूँ अर्जुनी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश मिश्रा, जन संवाद न्यूज़ से। इस समय हमारे साथ जो मौजूद हैं वन परिक्षेत्र अधिकारी मौजूद हैं। जब मैं कल इस क्षेत्र के भ्रमण पर निकला तो मैंने देखा कि अर्जुनी वन परिक्षेत्र के कुशभाठा के बैरियर से रेत की अवैध तस्करी हो रही थी। वहाँ एक डिप्टी रेंजर तैनात थे, लेकिन वो भी असहाय नजर आ रहे थे, क्योंकि ना उनके पास कोई हथियार था और ना ही कोई विभाग द्वारा दिया गया ऐसा संसाधन था जिसके कारण वो ऐसे तस्करों को रोक पाते। वहाँ पर एक गाड़ी को रोका गया, एक हाईवा था जिसमें अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था, और अवैध रूप से परिवहन करते हुए गाड़ी निकली। डिप्टी रेंजर ने पूछा, रॉयल्टी पर्ची पूछा, लेकिन जो गाड़ी का मालिक था, ड्राइवर था, उसने कुछ भी दिखाना, बल्कि उसने गुंडागर्दी दिखाई अपनी। और हम अभी रेंजर साहब के पास मौजूद हैं, रेंजर साहब से बात करेंगे। रेंजर साहब, इस तरह की चीज़ें जो दिखाई देती हैं सर, कैसे रोक लगाएंगे आप? 5,000 ट्रिप रज्जू खान ने अवैध रूप से डंप करके रेत रखी है सर। इस विषय में जैसे जैसे पत्रकार जी ने अभी कहा कि ऐसा हुआ है, इस घटना का अभी तक पुष्टि नहीं हुआ था। अब अगर इस तरह से अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो निश्चित तौर पर उसको हम उचित कार्रवाई करेंगे, और जिनका भी नाम आ रहा है अगर सही में अगर ऐसा हुआ होगा तो आगे कार्रवाई करेंगे। अभी इस घटना का पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुआ है, एक बार पुष्टि हो जाए फिर जो भी चीज़ होगा नियम से ही होगा। सर, आपके उस बैरियर पर सीसीटीवी कैमरा लगा है क्या? कैसे करेंगे पुष्टि आप? आपके पास सीसीटीवी वहाँ पर कैमरा लगा है? जैसे मौके पर और कुछ लोग मौजूद होंगे तो एक बार आप जांच करें, मौके पर, वहाँ मौके पर आपके डिप्टी रेंजर जो हैं वो मौजूद थे, और आपका जो भी चौकीदार या वन प्रहरी जो भी हों वो मौजूद थे, और इसके अलावा कुछ वहाँ पर दलाल भी मौजूद थे जो कुशभाठा के निवासी थे। और वहाँ पर जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं उनका एक व्यक्ति आया मोटरसाइकिल में और आपके नाके से गाड़ी छुड़ा कर ले गया, और उसने आपके डिप्टी रेंजर पर भी दबाव बनाया। यहाँ तक कि मेरे पास वीडियो है, एविडेंस है। हमारे कैमरे को दबाने का प्रयास किया उसने, हमारे माइक को बंद किया उसने, छीनने का प्रयास किया। तो इसी सिलसिले में मित्रों, हम अभी रेंजर साहब के पास बैठे हैं। आप हमारे प्रशिक्षु रेंजर हैं, एसडीओ हैं आप फॉरेस्ट से, तो लगातार आप काम कर रहे हैं वन पर। सर, ऐसी चुनौतियों से आप कैसे निपटेंगे? आपके पास तो शासन ने और सरकार ने आपको कोई हथियार नहीं दिया है सर। ऐसे माफियाओं से निपटने के लिए आपके पास और आपके स्टाफ के पास क्या है? नहीं, हथियार के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं, इतने सारे हमारे कानून बने हुए हैं। तो एक बार इस घटना का पुष्टि हो जाए फिर आगे कार्य हम निश्चित तौर पे करेंगे। अभी जैसे पत्रकार जी ने भी कहा कि कल ये घटना हुआ था, तो एक बार अभी जो भी मौके पर मौजूद थे उनका एक बार हम देखते हैं कि कौन कौन वहाँ पे थे, क्या क्या हुआ था, उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और निश्चित तौर पर अगर इसमें कोई किसी ने अगर कुछ गलत किया है तो हम कार्रवाई जरूर करेंगे।
सर आप अपना एक बार मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को पूरा नाम, पता और परिचय बताइएगा सर। मेरा नाम गुलशन साहू है। मैं असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हूँ। वर्तमान में मैं अभी प्रशिक्षु हूँ और यहाँ पे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार। बने रहिए जनसंवाद न्यूज के साथ। फिर मिलते हैं हम आपके साथ नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए जनसंवाद।